अब बिजली की मांग में 55 MVA की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद फॉल्ट, ट्रांसफार्मर खराबी और मरम्मत में देरी के चलते कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इंजीनियर मौजूद हैं वीपी सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि फैजुल्लागंज इलाके जो हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, लाइट नहीं आ रही थी, क्या मुख्य वजह लग रही है? क्योंकि क्या भीषण गर्मी बहुत बड़ा कारण है या कुछ और भी कारण है इसके पीछे? गर्मी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 5 दिन पहले तक उन्हीं जगहों पे कोई समस्या नहीं आ रही थी, रेगुलर चल रहा था। और दूसरा कारण है कि जो उन मोहल्लों की जो बनावट है, तो हमारा इंफ्रा ये जो तेज़ी से अचानक बढ़ी है उसको शायद नहीं बियर कर पा रहा है और जगह जगह थोड़े फॉल्ट्स हो रहे हैं, कहीं हमारे फ्यूज जो उड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते थे ओवरलोड से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सब में LT पे फ्यूजेज बनाए हैं डाउन साइड पे। वो फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं। जब फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं तो उस मोहल्ले की, उस फेज से जुड़े हुए कंज्यूमर्स की सप्लाई बंद हो रही है जब तक कि वो दोबारा ना बांधा जाए। और वो लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है तो बियर करना मुश्किल हो रहा है, तो वो आंदोलनरत हो जाते हैं। डिमांड उतनी ही आ रही है? डिमांड पिछले जब से गर्मी बढ़ी है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई डिमांड, या यूं आसान शब्दों में अगर कह लें कि क्या AC बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? नहीं, मतलब इनसे लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोड बियर कर पाने की स्थिति में है। पावर की कमी नहीं है। कमी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारे छोटे छोटे बताया आपसे कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, वो एक एरिया, एक पॉकेट वो ओवरलोड हुआ। जैसे अभी फैजुल्लागंज का पॉकेट है, हमारा एक सेक्टर 6 का पॉकेट है, एक पॉकेट हमारा जो है NCLU पे है। इनमें कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें 4 दिनों में प्रॉब्लम आई है, लेकिन कल से हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। और बरेली के शांति विहार में 3 दिन से बिजली पानी गुल है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा के सड़क को घेरा, प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो गई। अब बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इस जाम को खोला। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं चाहे जो करना है कर लो, लाइट सही नहीं होगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ना रात में ना दिन में, और फिर भी ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे हैं। आके बड़ी मुश्किल से जाम लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया है। बिल्कुल लगाया। पब्लिक परेशान है 2 दिन से। भाई पानी नहीं है घर में, बिल्कुल गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से आधे से लाइट। तो सबको फोन किया, कोई फोन नहीं उठ रहा है। जई वगैरह तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रात में जो लोग आए वो लाइट भी नहीं जोड़ के गए और ऐसे ही चले गए। लाइट नहीं आ रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब है, निकालना पड़ रहा है, टाइम जैसा निकल जाए। वाकई में लोगों के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है। सोचिए जरा, अर्बनाइजेशन के दौर में कोई ये कहे कि 3 दिन तक बिजली गायब, ना दिन में ना रात में। इधर मुजफ्फरनगर में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। 10 से 12 घंटे तक एक बार में बिजली कटती है और इसके चलते लोगों में इतनी नाराजगी है। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। सड़क जाम कर लोग विरोध करने के लिए उतर आए। इस इलाके से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि ऊपर से बिजली की फुल सप्लाई है, मौसम और भीषण गर्मी के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसे भी सरकार ने जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें सो अपना कोई नहीं है, ये कोई विभाग नहीं आएगा। आकर के बात कोई अधिकारी आए तो नहीं, सर कोई मीडिया थोड़ी आ रहा, हमें आपसे तो कोई पंगा ही नहीं। आप अधिकारी आए तो ये समस्या जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आएगी तो पुलिस को आना पड़ेगा। ये नहीं, ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। रोड जाम का मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग परेशान है, रोड जाम हुई इसलिए आप रोड जाम का मतलब समाधान होगा। ये तो बात हकीकत है, रोड जाम हुई सर, व्यक्तिगत नहीं है। मेरी बात है ना, रोड पहले रोड क्लियर होगा। नहीं, रोड कोई जाम नहीं कर रहा है। नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? नहीं, मेरी बात नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? तो बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें सो अपना कोई यहाँ नहीं है, ये कोई विभाग नहीं आएगा। 35,000 की कोई लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के कारण प्रभावित हुई है। ऐसा नहीं कि मान लो जो है कि लाइट की कोई सप्लाई की कमी है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, विद्युत सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति है प्रदेश स्तर पर। और अगर आप मान लो पहले की स्थिति देखो, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति रहती थी,
कई कई दिन लाइट गायब रहती थी, घंटों के हिसाब से लाइटें आती थी। आज तो फिर भी जो है आपूर्ति शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की आपूर्ति है। नगरीय क्षेत्र में जो कस्बे हैं उनमें 18 से 20 घंटे की सप्लाई है, देहात में 18 से 20 घंटे की सप्लाई लगातार है। ये कुछ मौसम के कारण हो जाता है, मैं मानता हूँ, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। हमें उनसे सहानुभूति भी है। और रात को ही जिसमें संबंधित अधिकारी को रात को निर्देशित कर दिया गया था कि इसको बहुत जल्द ठीक कराया, और वो मेरे ख्याल से जो बाधित हुई थी सप्लाई वो ठीक भी हो गई। और मेरठ में भी बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रात को बिजली नहीं मिलने पर स्थानीय लोग एकजुट होकर महापौर के घर के बाहर जमा हो गए और बीजेपी के मेयर की अगुवाई में लोग बिजली घर पहुंच गए। वहां पर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें आपके सामने। बात हो जाए, आपके सामने आ रहा है कि ये नंबर बता। अब मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहले चाहे कितनी देर लगे। नंबर 1, मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे। अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती, मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है। एक मिनट बात हो जाए, आपके सामने आ रहा है कि ये नंबर बदल रहा है। मुझे एक मिनट, आप एमडी बिजली का नंबर क्या है? हम अगर अधिकारियों को फोन मिला रहे हैं, चलो नंबर 1 पोजीशन एमडी बिजली है। जो नंबर 2 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। नंबर 3 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर मैंने मजबूरन डीएम साहब के निवास स्थान पर फोन करा, तो मैं समझता हूं कि जरूर उनके यहाँ से कुछ कहा गया है। तो एक डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में कुछ पुलिस वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रयास करके हमने उनको बुलाया है और इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो नंबर 2 के अधिकारी है और एक चीफ इंजीनियर, तब वो 12:30-1 बजे के करीब आए। पब्लिक बहुत वायलेंट थी। पूरे महानगर से मेरे पास रात में फोन आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन अधिकारियों को इतनी सेंस नहीं है। इस बिजली की डिमांड को अगर यूं आप देखें तो इस साल ये बहुत हाई जा रही है। हर साल के मुकाबले बिजली की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि देश में 2014 के बाद से बिजली की डिमांड और आपूर्ति बेहतर हुई है। और आपके सामने एक चार्ट भी है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2005 से लेकर 2026 के बीच में जो डिमांड और आपूर्ति है उसके गैप को पाट दिया गया है, यानी कि पूरा किया गया है। अब देश में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर हम आप बात करेंगे।